गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद करुणा। मैं आपको इस चैनल में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं लिबर्टी। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता एक का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है, जो कि लैटिन भाषा की लिबर से बना है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधन रहित अवस्था। इस देखो, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे महान विचारक हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। तो इसमें कुछ महान विचारकों के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला। देखिए, नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। देखिए, नेल्सन मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। कम्प्लीटली 28 ईयर्स इन्होंने संघर्ष किया था, इसलिए इन्होंने उस पर बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनकी बुक का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी बुक्स का नाम पूछा जाता है, इसलिए हमें लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बुक है, सेकंड नंबर है आंग सान सू की। नेक्स्ट है आंग सान सू की। इनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। इसमें इन्होंने लिखा है वास्तविक स्वतंत्रता भय से मुक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? भय से मुक्ति। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि आंग सान सू की एक म्यांमार की महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? देखिए, कंफ्यूज बहुत होते हैं एग्जाम में, तो हमें ऐसे लर्न करना है कि सू की एक महिला थी जो कि भय से मुक्त थी। सू की एक महिला थी जो कि भय से मुक्ति थी। सू की जी एक महिला थी जो कि भय से मुक्ति। तो हो गया लर्न फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट नंबर पे आता है आइजिया बर्लिन। थर्ड नंबर आइजिया बर्लिन की बुक का नाम है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इनकी बुक का क्या नाम है? टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता पर दो विचार। इनकी बुक का नाम है स्वतंत्रता पर दो विचार। तो इनकी बुक को देखिए, मैं आपको लर्न करवाती हूँ। इनकी बुक को लर्न करवाने का एक बहुत इजी तरीका है कि देखिए, टू लिबर्टी चप्पल थी ना। देखिए, लिबर्टी चप्पल आती है ना, बहुत अच्छी कंपनी की। और क्या है? लिबर्टी बर्लिन। तो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, देखो चप्पल कौन सी होती है? दो होती है ना। तो ये क्या हो गया? टू लिबर्टी ये हो गया, और बर्लिन, लिबर्टी बर्लिन से बना है। तो आइजिया बर्लिन की बुक का क्या नाम है? टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इसमें इन्होंने कौन कौन सी स्वतंत्रता बताई है? दो कौन सी स्वतंत्रता है? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इनकी बुक दो स्वतंत्रताएं बताई है आइजिया बर्लिन ने, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो बर्लिन कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। देखिए वो कैसे? कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता पुलिस राज्य की व्यवस्था करे, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की निजी संपत्ति होने पर राज्य उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए, स्वतंत्रता पर किसी। तो देखिए, इसको मैं आपको ये समझाती हूँ कि बर्लिन कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो देखिए वो किस प्रकार से उच्च है कि देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है पुलिस राज्य, यानी कि अगर व्यक्ति कोई भी अपनी मन मर्जी से कोई गलत कार्य करना चाहता है, कोई नकारात्मक कार्य करना चाहता है, तो पुलिस राज्य उसे रोकने का कार्य करता है, उसकी इस गलत स्वतंत्रता को रोकने का कार्य करता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि जो हम अपने अच्छे कार्य करना चाहते हैं, जैसे हम शिक्षा लेना चाहते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसी को कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता, और नकारात्मक स्वतंत्रता होती है किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव काम करने से रोकना, ये पुलिस का कार्य। इसलिए बर्लिन ने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों उच्च होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को किसी भी प्रकार के नेगेटिव कार्य करने से रोका जाता है। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आइजिया बर्लिन राजनीतिक स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। आइजिया बर्लिन राजनीतिक स्वतंत्रता के भी समर्थक थे।
अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की विशेषताएं। वैसे तो इतनी टफ नहीं है, आप सबको पता होगा, फिर भी हम इसको इजीली एक बार रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। देखो ये बहुत इजी है कि भाई व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है उस पर अनावश्यक बाहरी प्रतिबंध न लगा जाए, उसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि उस प्रत्येक चीज को प्राप्त करना जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती। देखिए स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है कि ऐसी स्वतंत्रता जो दूसरों को हानि ना पहुंचाए। देखिए हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अनावश्यक उपयोग कर सकता है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों के लिए हानिकारक हो। तो स्वतंत्रता क्या है, ऐसी स्वतंत्रता जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्थाओं का होना ही स्वतंत्रता है। यानी जो मानव अपना विकास करना चाहता है और विकास के लिए जो भी कार्य करना चाहता है उसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता। आत्मविकास की दशा ही स्वतंत्रता कहलाती है। आत्मविकास की कंप्लीट दशा ही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्र तथा सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। देखिए स्वतंत्रता का मूल्य क्या है, सतत जागरूकता। जो व्यक्ति सतत रूप से जागरूक रहते हैं वो अपनी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, यानी वो अपनी स्वतंत्रता का मूल्य जानते हैं। तो स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है, सतत जागरूक रहना। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता तथा निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। देखिए स्वतंत्र तथा निरपेक्ष प्रेस यानी कि मीडिया, ऐसी मीडिया जो स्वतंत्र हो और निरपेक्ष हो, यानी किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का किसी एक व्यक्ति का वो पक्ष न ले। तो स्वतंत्र और निरपेक्ष मीडिया व्यक्ति की क्या करते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। कानून स्वतंत्रता का निषेध नहीं करते, अर्थात कानून स्वतंत्रता को रोकने का कार्य नहीं करते। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि कानून क्या होते हैं, वो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ना कि स्वतंत्रता का निषेध। वो कैसे कि देखिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो कोई व्यक्ति अपने घर में बहुत लाउड स्पीकर पे अपना टेप चलाता है और वो कहता है कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, अपना कार्य कर सकता हूँ, बहुत ईजीली बहुत तेज़ आवाज़ में अपना टेप रिकॉर्डर चला सकता हूँ। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर वो तेज़ चलाएगा तो उसके पड़ोसियों को हानि होगी। तो पड़ोसियों को अगर हानि हो रही है तो ये क्या हो गया, उनकी स्वतंत्रता में बाधा हो गई। तो इस समय कानून क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है। तो कानून क्या करता है, स्वतंत्रता को रोकने का कार्य नहीं करता, अपितु अनावश्यक स्वतंत्रता को रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक RS में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, विधि और स्वतंत्रता। देखिए मैंने ना ये सारे मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो कि मैंने 4-5 बुक्स से बनाए हैं और 4-5 गाइड्स को कलेक्ट करके नोट्स बनाए हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत राइटिंग समझ ना आए तो वो तो आप अपने हाथ से इन नोट्स को देखकर अपने हाथ से नोट डाउन कर लेना। ये मेरे हाथ से हैंडमेड नोट्स हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक लाइन को रीड कर रही हूँ और इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को भी इंक्लूड किया है। तो देखिए RS में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और विधि के बीच संबंध, यदि कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। देखिए RS में आया हुआ क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, विधि और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है। विधि यानी क्या होता है, कानून, और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इसमें यह संबंध है कि यदि कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। कितना इजी बात है कि देखिए अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा, स्वतंत्रता भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कानून क्या करते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट RS में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। देखिए अनुचित नियंत्रणों की क्या है, अनुपस्थिति। स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, यानी कि व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसे करने देना चाहिए, कोई भी अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यही स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। अब हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता भी कई प्रकार की होती हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक है आइजिया बर्लिन। ये अपन ने लास्ट पेज पे पढ़ा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन कौन करते हैं, आइजिया बर्लिन। तो देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या आएगा, मतदान की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों की आलोचना करने की स्वतंत्रता। यानी कि जो राजनीति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसे हम किस में लेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता में। और राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में क्या आएगा, विचरण व भ्रमण की स्वतंत्रता, वाणी, अभिव्यक्ति, अंतकरण की स्वतंत्रता। इसी को क्या बोलते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। विधि के समक्ष
समानता, तो ये सभी क्या हैं, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मैंने देखिए बीच में क्वेश्चन लिखा है कि स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है। स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है, क्योंकि पिछले पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये था कि स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है। तो ऑप्शन में था नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो वहाँ पर हम बहुत तगड़े रूप से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बहुत ईजी है कि स्वतंत्रता एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। अब देखिए, अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। देखिए स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है स्पेंसर। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है, स्पेंसर। तो देखो इसको आपको मैं यहीं पर स्पीडली लर्न करवा देती हूँ। स्पेंसर से आप लर्न करिए सस्पेंस। और सस्पेंस क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। सस्पेंस क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो नकारात्मक हो गया, तो ये हमें इजीली लर्न हो गया कि नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है, स्पेंसर। स्पेंसर यानी सस्पेंस, और सस्पेंस हमेशा नकारात्मक होते हैं। तो देखिए स्पेंसर की बुक का नाम है मैन वर्सेस स्टेट। मैन वर्सेस स्टेट। तो इसको भी मैं आपको लर्न करवाती हूँ। देखिए हर जगह लर्न करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे कि दिमाग के ना स्पीडली काम नहीं करता, क्योंकि टाइम लिमिट भी दे रखी होती है। इसलिए हमें बहुत छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से इनको लर्न करना चाहिए। कि देखिए स्पेंसर की बुक का नाम है मैन वर्सेस स्टेट। तो इसको लर्न कैसे करते हैं, मैन स्टेट में स्पेंसर गाड़ी चलाता है। मैन स्टेट में स्पेंसर गाड़ी चलाता है। तो हो गई लर्न। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है स्पेंसर, और इनकी बुक का नाम है मैन वर्सेस स्टेट। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। देखिए ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या होता है, बंधनों का अभाव, यानी किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, किसी प्रकार का स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। व्यक्ति के जीवन में सरकार और उसकी संस्थाओं का पूर्णतः गैर हस्तक्षेप, यानी कि व्यक्ति जो अपना कोई कार्य करना चाहता है या आज़ादी चाहता है, उसको पूर्ण रूप से गैर हस्तक्षेप, यानी कि सरकार कम से कम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। विधि की बाध्यताओं का अभाव, यानी कि कानून की बाध्यताओं का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, जे.एस. मिल। राज्य को व्यक्ति के निजी, जे.एस. मिल ने अपनी कोटेशन दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जे.एस. मिल किसके समर्थक थे, कि व्यक्ति किसी भी अपने निजी जो भी कार्य करना चाहता है उससे राज्य को अपने आप को दूर रखना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सेकंड नंबर आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक बहुत सारे राइटर हैं, जो कि मैं आपको आगे भी बता दूंगी, लेकिन मेनली टी.एच. ग्रीन और कांट। टी.एच. ग्रीन और कांट। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है टी.एच. ग्रीन और कांट। इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि ग्रीन घास सकारात्मक होती है। क्या होता है, ग्रीन घास क्या होती है, सकारात्मक होती है, लेकिन उसमें कांटा चुभ जाता है। ग्रीन घास सकारात्मक होती है, लेकिन उसमें कांटा चुभ जाता है। तो हो गया लर्न कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक टी.एच. ग्रीन और कांट। ग्रीन घास सकारात्मक होती है, लेकिन उसमें कांटा चुभ जाता है। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के समान अवसर, सभी को सभी प्रकार के समान अवसर मिले। एक नागरिक को सकारात्मक मनोस्थिति में रखना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति को सकारात्मक स्थिति में रखना ही सकारात्मक स्वतंत्रता एक व्यक्तिजन को ऐसे अवसर प्रदान करने की वह अपनी संभावनाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी होती है जो कि व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान करती है कि वह अपना विकास बहुत ही ऊंचाइयों तक कर पाए। आरएस में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंध का न होना ही स्वतंत्रता है। अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में कोई भी नकारात्मक बात न होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वह करने की शक्ति जो कुछ एक व्यक्ति करना चाहता है। स्वतंत्रता क्या है, वह करने की शक्ति जो व्यक्ति करना चाहता है, मतलब कि व्यक्ति ऐसा हर प्रकार का अच्छा कार्य जो व्यक्ति अपने विकास में करना चाहता है, उसी को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ये दृष्टिकोण आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर बल देता है। देखिए जो स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण है वह आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर बल देता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि वो अपना
पूर्ण रूप से विकास कर सके। देखिए कांट महोदय जी जो कि स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, उन्होंने कोटेशन दी है, छोटी छोटी कोटेशन है जो कि एग्जाम में आती हैं, हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी चाहिए। इनके छोटे छोटे कीवर्ड निकाल के थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए। देखिए कांट जी ने कहा है, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा अनुकूल कार्य करना चाहता है अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों का दास है। इनकी कोटेशन क्या है? एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा अनुकूल कार्य करना चाहता है अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों का दास है। नेक्स्ट, कांट जी ने सेकंड डेफिनेशन दी है, स्वतंत्रता स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन में है। स्वतंत्रता स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन में है, यानी हम अपना स्व आरोपित कर्तव्य भाव, यानी जो हम अपने कर्तव्य समझते हैं अपने मन में, उन आदेशों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं जो कि एग्जाम में आती है, इसे हमें छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मैंने नोट डाउन किया है, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़ा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में है ग्रीन, कांट, लास्की, बार्कर, रॉल्स और ऑक्सफोर्ड। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के बहुत सारे विचारक हैं, जिसमें ग्रीन है, कांट है, लास्की, बार्कर और रॉल्स, ये सभी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, किंतु ऑक्सफोर्ड है वह सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड महोदय सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। अब मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।